टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अजय सर सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी पर बताएंगे आपको। इनसाइट थ्योरी सीखने के सूझ का सिद्धांत। सीखने के सूझ का सिद्धांत। जैसे आप लोगों को मैंने पिछली बार थार्नडाइक का प्रयत्न में भूल का सिद्धांत बताया, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, कबूतर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कि किस तरह से बिल्ली को सक्रिय करके व्यक्ति सीखता है, शिक्षा में क्या लाभ है। उसी तरह से आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीखने के सूझ का सिद्धांत। इसका जैसे कोई बालक क्लास में जब मैथ हल करता है या कोई भी सवाल हल करता है तो उसको एकाएक क्या आता है, सूझ आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सूझ से ही व्यक्ति सीखता है। तो चलिए एक कहानी है और कहानी आपको बताते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि। सूझ या अंतर्दृष्टि। सूझ या अंतर्दृष्टि जिसे इनसाइट बोलते हैं। इनसाइट यह गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन है? कोहलर एवं कोफ्का। कोहलर एवं कोफ्का। इन्होंने 1924 और 1925 में रिसर्च किया। किस पे किया? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप। गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है समग्र रूप, यानी समग्र का मतलब सभी रूप में, सभी समग्र यानी सभी जगहों। सभी रूप। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन है? कोहलर एवं कोफ्का। इन्होंने 1924-25 में रिसर्च किया कि किस तरह से एकाएक व्यक्ति सीखता है, सूझ आता है। यानी इन्होंने रिसर्च किया कि सूझ जो है एकाएक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब एक बनमानुष पे, यानी इनका जो शोध था बनमानुष पे अधिक ही फेमस हो पाया था। बनमानुष जिसको हम बोलते हैं चिंपैंजी। चिंपैंजी बनमानुष जो है चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया। और बनमानुष इसका नाम जो था, उपनाम, जो उपनाम था इनका
ये जो बनमानुस था इसका उपनाम क्या रखे थे? सुल्तान। इन्होंने बनमानुस यानी जानवरों में सबसे बुद्धिमान प्राणी को बनमानुस को माना और कैनरी द्वीप पे, कैनरी द्वीप पर 1913 से 1918 1913 से 1918 पर रिसर्च किया। कैनरी द्वीप पर 1913 और 1918 पर रिसर्च किया और इन्होंने जो रिसर्च करने का इनका तरीका था, इन्होंने 2 प्रश्न रखे। एक जो इनका प्रयोग था छवि समस्या पर प्रयोग, छवि समस्या का जो प्रयोग था इनका प्रयोग यह था कि चिंपैंजी को, जो बनमानुस है, जो चिंपैंजी है उसको क्या किया इन्होंने? इसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। बनमानुस का मतलब हो गया कि जो आदमी की तरह दिखाई दे। आपका नंदन कानन जो है, नंदन कानन जूलॉजिकल कहाँ है? भुवनेश्वर में है। तो जो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर आप जानते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो है बनमानुस मिल जाएगा। ये जो बनमानुस है आदमी की तरह होता है, कहने का मतलब है जैसे बंदर होते हैं उसी तरह से वो भी है, लेकिन आदमी की तरह हुबहू लगता है। कहने का मतलब है कि इन्होंने बनमानुस को पिंजरे में बंद कर दिया। इनका प्रयोग के बारे में आप विस्तार से सुन लीजिए, सिंपल सा है और आपको याद भी हो जाएगा। तो बनमानुस जो था इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया और इसमें क्या किया इन्होंने? 3 स्टिक कहने का मतलब था कि यह छड़ियाँ जो थी ऐसी व्यवस्थित थी कि खेलते हुए आपस में क्या हों? जुट जाएं। और बनमानुस क्या था? भूखा था। जितने भी मैंने बताया था आपको, जितने भी प्रयोग हुए हैं सब भूखे जानवरों पर प्रयोग हुए हैं। कहने का मतलब है कि भूखा इसलिए रखा गया कि जब आदमी भूखा रहेगा तो कुछ एक्टिव रहेगा। तो इनके सामने क्या किया गया? इस पिंजरे के सामने ये जो 3 स्टिक हैं, इन स्टिक की इतने डिस्टेंस थी कि यहाँ से क्या है, हाथ से 3 स्टिक जो है यहाँ से, और यहाँ पे केला था। यहाँ पे जो है केला बनाना, केला था। कहानी को समझिए ध्यान से। यह केला था और बनमानुस क्या था? भूखा था। केला को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। वह बहुत भूखा था, उछल कूद करने लगा, हाथ पैर चलाने लगा, लेकिन हाथ जो है वहाँ तक नहीं जा पाता था। तो उसके पास क्या था? वहाँ पे छड़ी रखी हुई थी और उसको एकाएक, यानी क्या हुआ? उस एकाएक डंडी को, छड़ी को जो लेकर के क्या करने लगा? खेलने लगा। खेलते खेलते आपस में जुट गया। 2 बचा 1, उसको भी इसी तरह से वो जुट गया और उसने केले को खींच करके भूख को मिटाया। जब यही विधि दूसरी बार अपनाई गई तो क्या किया? उसने तुरंत देर नहीं किया और तुरंत ही स्टिक को आपस में जोड़ करके केले को खींच करके खा लिया।
इस तरह से यह प्रयोग हुआ। अब दूसरा जो प्रयोग था इनका किस पे था? बॉक्स समस्या पर प्रयोग। तो बॉक्स समस्या क्या थी? बॉक्स समस्या यह था कि यहाँ पे वनमानुष था, वनमानुष को बंद कर दिया गया था इसमें। वनमानुष को यहाँ पे ये वनमानुष हो गया और इसमें क्या था? अब प्रयोग को इन्होंने जो बॉक्स का प्रयोग था यह हो गया बॉक्स पर प्रयोग। बॉक्स पर प्रयोग। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ? इन्होंने 3 बॉक्स था, 3 बॉक्स, यह बॉक्स था और ऊपर इस बार क्या किया इन्होंने? अपने प्रयोग को चेंज कर दिया और प्रयोग को चेंज करने के बाद क्या किया? केला को दीवार से लटका दिया। केला को इस दीवार से क्या किया? लटका दिया। और ऐसे व्यवस्थित था कि यह एक पर एक रखने से यह क्या होता है? उसका जो डिस्टेंस है वह सही ढंग से केले को प्राप्त कर सके। तो वनमानुष चूँकि भूखा था, वह पहली विधि था। जब विधि को चेंज किया गया तो वह फिर वो क्या किया? उसने इधर उधर घूमना, यहाँ घूमना उसने क्या किया? रखा, जारी रखा। और फिर एक समय ऐसा आया, उसने क्या किया? उस बाक्स पे बैठ कर, कभी बाक्स पे बैठ करके देखता था केला को। फिर उसके दिमाग में उसे सूझ आया कि क्यों ना हम इस बक्से को एक दूसरे पर रखें। दूसरे पर रखा, फिर गया, देखा हाथ करके तो क्या है? डिस्टेंस कम था, अभी कुछ और चाहिए। तो उसने क्या किया? एक सूझ हुआ, इनसाइट थ्योरी, फिर तीसरे बॉक्स को भी रख लिया और केले को प्राप्त कर लिया। जब यही विधि दूसरी बार दोहराई गई तो उसने क्या किया? वनमानुष ने, जो चिंपैंजी था, उसने तुरंत ही केले को क्या किया? प्राप्त किया। जब वह जान गया था कि नहीं, इस बॉक्स को इस पर रखने से केला प्राप्त होता है, तो उसने देर करते हुए, दूसरी विधि में देर न करते हुए तुरंत ही बॉक्स को एक पे रख करके केले को प्राप्त कर लिया। तो इन कोहला एवं कुफका का कहना है कि कोई चीज़ अंतःदृष्टि यानी सूझ, एकाएक सूझ उत्पन्न होता है। कोई जब बालक समस्याएं जब आती हैं, इनकी शैक्षिक उपादेयता है, शिक्षा में लाभ है कि जैसे ही बालक कोई कार्य करता है, परेशान रहता है, प्रॉब्लम, समस्या, उद्दीपन होता है। समस्या का मतलब उद्दीपन हो गया, उद्दीपन का मतलब प्रेरक हो गया। कहीं कहीं हम समस्या बोलते हैं तो समस्या का मतलब कि समस्या ही, जब तक समस्या नहीं होगी तब तक कोई चीज़ का क्या होगा? विकास नहीं हो पाएगा। यानी रिसर्च करने के लिए समस्या चाहिए। समस्या होगा, समस्या होमवर्क, बच्चों को जब होमवर्क देंगे तभी बच्चे क्या करेंगे? एक्टिव होंगे। तो समस्या हो गई। फिर इसको क्या बोलते हैं? कहीं कहीं प्रेरक बोलते हैं। बच्चे के सामने प्रेरक, इसको हम उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब ही हो गया समस्या। उद्दीपन हो गया मतलब होमवर्क करना है, मैथ दिया गया है, सर ने मैथ दिया है और करना है। क्योंकि इन समस्याओं से बालक का क्या होता है? विकास होता है। तो जब होमवर्क देंगे तो बच्चा सीखेगा। तो इसलिए कोहलर एवं कुफका ने कहा कि नहीं, जो भी होता है एकाएक सूझ से भी व्यक्ति सीखता है, प्रयत्न में भूल से नहीं सीखता है। तो ये आपके रहें, आपके कोहलर एवं कुफका के सिद्धांत, जो कि शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बीएड, एमएड, डीएलएड सभी परीक्षाओं में आते हैं आपके। और आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप देख सकें। धन्यवाद।